जादवी गार और छुपी हुई परियों की सल्तनत दरवाजा जो सिर्फ दिल से खुलता है। सदियों पहले इंसान और परी एक ही दुनिया में रहते थे, मगर जब इंसानों ने लालच, नफरत और जंग को अपना लिया तो परियों ने अपनी सल्तनत को एक जादवी गार में छिपा दिया। इस गार का दरवाजा सिर्फ एक चुनी हुई रूह के लिए खुलता था, ऐसा इंसान जो सच्चा, नेक दिल और बेगरज हो। अब आए मौजूदा दौर की तरफ। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, नाम था आमना। वो यतीम थी, मगर उसका दिल मोहब्बत से भरा हुआ था। वो जानवरों से बातें करती, दरख्तों को पानी देती और हर मजलूम की मदद करती। एक रात जब आसमान पर नीला चांद निकला, वो चांद जो सदियों बाद सिर्फ एक रात के लिए जाहिर होता है, आमना ने ख्वाब में एक प्रासरार सरगोशी सुनी। नूर को जगाओ, दरवाजा तलाश करो, तुम ही हो जिसका इंतजार है। सुबह होते ही आमना जंगल की तरफ निकल गई। वो चलती रही, हत्ती कि वो एक सुनसान वादी में पहुंच गई। अचानक जमीन हिलने लगी, परिंदे खामोश हो गए और एक दरख्त की जड़ों के नीचे से एक रोशनी से बना दरवाजा नमूदार हुआ। आमना ने हाथ बढ़ाया, लेकिन दरवाजा बंद रहा। तभी एक नन्ही सी आवाज आई, दिल से पुकारो, दिमाग से नहीं। आमना ने आंखें बंद कीं, अपने दिल की सच्चाई को महसूस किया, और जैसे ही उसने दोबारा दरवाजे को छुआ, वो धड़कने लगा और खुल गया। अंदर एक नई दुनिया थी। पहाड़ों में छप्पी नूरिस्तान नामी सल्तनत, जहां दरख्तों पर जगनुओं के महल, नीले चश्मों में तैरती परियां और फजा में गूंजती जादू की सरीली मूसीकी सुनाई दे रही थी। आमना के सामने एक चमकती हुई परी उतरी। इसके परों से सितारों की चमक झड़ रही थी। इसका नाम था प्रिजीबा। ज़ेबा ने बताया कि नूरिस्तान की मलका रोशनी एक लानत के ज़ीरे असर सो रही है, और सिर्फ आमना की मोहब्बत और कुर्बानी ही उसे जगा सकती है। तभी अचानक अंधेरे का बादल छा गया। साया देवी, वो जादूगरनी जो नूरिस्तान को हमेशा के लिए कैद करना चाहती थी, गार के अंदर आ गई। अब आमना के सामने दो रास्ते थे, या तो वो वापस हो गई, इंसानों की दुनिया में चली जाए, या नूरिस्तान को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे और शायद हमेशा के लिए परियों की दुनिया में कैद हो जाए। आमना ने दिल की बात सुनी और आगे बढ़ गए। आमना, जिसका दिल सच्चाई और हमदर्दी से लबरेज था, अब नूरिस्तान के दरवाजे पर खड़ी थी। साया देवी की अंधेरे की फौज हर तरफ से बढ़ रही थी, और मलका रोशनी अभी तक जादवी नींद में थी। परी ज़ेबा ने कहा, मलका को जगाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। आमना ने हैरत से पूछा, मेरी सबसे कीमती चीज, मगर वो क्या है? तभी गार के बीचों बीच एक जादवी आईना नमूदार हुआ। आईने में आमना ने वो सब लम्हे देखे जब वो अपने गांव में बच्चों को हंसाते, बीमारों की खिदमत करते और अपनी छोटी छोटी खुशियों को दूसरों में बांटती थी। उसकी सबसे कीमती चीज, इसकी आजादी, उसकी इंसानी दुनिया की जिंदगी थी। परी ज़ेबा बोली, अगर तुम नूरिस्तान को बचाना चाहती हो तो तुम्हें हमेशा के लिए यहां की मुहाफिज बनना होगा। आमना ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, और तब उसने हामी भर ली। एक रोशन शाला आमना के दिल से निकला और सईदा मलका रोशनी के दिल में जाकर समाया। अचानक पूरी गार रोशनी से भर गई। परिंदों ने नगमे गाए, दरख्तों पर फूल खुलने लगे और आसमान जगमगा उठा। मलका रोशनी की आंखें खुल गईं और उसने आमना को देखा। तुम वही हो जिसका हमें सदियों से इंतजार था। तुम सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि मेरी वारिस हो, मेरी बेटी। आमना हैरान रह गई। मलका ने बताया कि जब नूरिस्तान पर साया देवी ने पहली बार हमला किया था, तब उसने अपनी बच्ची को इंसानों की दुनिया में छुपा दिया था ताकि उसे बचाया जा सके। वो बच्ची आमना थी। अब पूरी नूरिस्तान में जश्न मनाया गया। परियों ने आमना को नया नाम दिया, परी नूर, रोशनी की वारिस। तभी आखिरी जंग का वक्त आ गया। साया देवी अपने खौफनाक अजदाहों और इंधीरे की मखलूक के साथ पहुंची, मगर अब आमना के हाथ में मलका का ताज था, जो एक ताकतूर जादवी हथियार में बदल गया। अंधेरे को खत्म करो। एक रोशनी का तूफान छोटा, और साया देवी, जो हजारों साल से जिंदा थी, चीख मारकर राख बन गई। नूरिस्तान आजाद हो गया। अख्तिताम, आमना अब परी नूर बन चुकी थी। उसने गार को बंद कर दिया ताकि सिर्फ वही लोग अंदर आ सकें जो दिल के सच्चे हों। मगर उसने एक जुमला जमीन पर किंदा किया, अगर तुम सच्चे हो तो दरवाजा खुद तुम्हें तलाश करेगा। तब से लोग कहते हैं,
اگر کسی کے دل میں سچائی ہو اور وہ محبت بانٹنے والا ہو تو وہ جادوئی غار پھر سے کھل سکتی ہے، اور شاید ایک دن تم بھی پریوں سے مل سکو۔